मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आइए शबाना, आइए आइए। अकबर साहब, मुझे अपने वालिद के घर जाना था। मैं समझता हूँ शबाना, क्या है ना कि पिछले दिनों इतना जो कुछ हो चुका है उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई है, और आज जो हमारी इत्तफाकन मुलाकात हो गई, मुझे लगा ये अच्छा मौका है, बैठकर आपसे कुछ बातें हो जाएंगी। आइए ना। मगर अकबर साहब, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा आपको, प्लीज आइए। बैठिए। सुभद्रा, सुभद्रा, क्या चाहिए हामिद? सुभद्रा कहाँ अम्मी? अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। सुभद्रा आज छुट्टी पर है, चाय मैं बना देती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं शबाना से कह देता हूँ, वो बना देगी। शबाना घर में होगी तब बनाएगी ना चाय। कहाँ गई है वो? पता नहीं, वो तो आज सुबह सुबह ही चली गई, अपने अब्बू के घर जाने का बहाना बनाकर। कहाँ गई है तो अल्लाह ही जाने। खैर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम कमाल साहब। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानते हैं अफजल खान साहब का इंतकाल हो गया था, इसी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। जी हाँ बिल्कुल, जी बेहतर है। ऐसा करते हैं, हम आधे घंटे में क्वालिटी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जी नहीं, मैं पहुंच ही रहा हूं। खुदा हाफिज। ये बात मेरी समझ के दायरे से बाहर है कि आपके नाम से मुझे गुलदस्ता किसने भेजा होगा। मैं जानती हूँ अकबर साहब, ये यकीनन मेरी सास और मेरी सौत की हरकत है। लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद है? मुझे हामिद की नजरों में गिराना, मुझे बेवफा, बेईमान और बदचलन साबित करना, ताकि हामिद मुझसे नफरत करने लगे और मुझे तलाक दे दे। यही मकसद है उनका। और वो अपने मकसद में आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि आपका कम अकल शौहर हमारी दोस्ती पर शक कर रहा है। मुझे उसकी सोच पर हैरत होती है, ताज्जुब की बात है। लेकिन शबाना, जब तुम्हें इस बात पर यकीन है तो तुम हामिद से साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो कि यह हरकत हामिद की अम्मी और... कोई फायदा नहीं होगा अकबर साहब, इस वक्त हामिद मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ये हम जानते हैं, यह हमारा अल्लाह जानता है कि हम दोनों के दरमियान पाक दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात हम साबित नहीं कर सकते क्योंकि आजकल सच साबित करना मुश्किल है और झूठ साबित करना बहुत आसान। शबाना, मैं तो ये कहता हूं कि जो सच है उसे साबित करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन दुनिया में ऐसा ही होता है,
सच्चे और ईमानदार इंसान को ही कड़े से कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी का हर वक्त सबूत देना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है। सच तो ये है अकबर साहब कि बुराई, मक्कारी और बेईमानी ने इंसान के वजूद पर इस कदर कब्जा कर लिया है, इस कदर गहरे तक अपनी जड़ें जमा ली हैं कि नेकी और ईमानदारी को वो आसानी से कबूल ही नहीं कर पाता। आपसे एक सवाल पूछूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपको भी इस बात का यकीन नहीं कि मैं जवाब ईमानदारी से दूंगी? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। दरअसल सवाल जज्बात से ताल्लुक रखता है और मैं अच्छी तरह जानता हूं जिंदगी में आप जैसे लोग अगर किसी और के लिए बेईमानी करते हैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ। आपका सवाल? क्या आपको यह महसूस नहीं होता है कि आपके और हामिद के दरमियान जो रिश्ता है वो मर चुका है और आप जबरदस्ती उस रिश्ते की लाश को ढो रही हैं? उस लाश के बोझ के नीचे आपका वजूद दब गया है, खत्म हो गया है। क्या आपको तड़प महसूस नहीं होती है? उस सड़ती गलती लाश से निकलती हुई बदबू से आपका दम नहीं घुटता है? क्या आपको वो घर एक घुटन और सीलन से भरा हुआ कब्रिस्तान नहीं लगता है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप वहां से बाहर आ जाएं, खुली हवा में सांस लें, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से गुजारें? हेलो, कहाँ हैं आप? मैं क्वालिटी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका हूँ। जी हाँ। क्यों? जी ठीक है, ओके। नहीं दे सकती मैं आपके इन सवालों का ईमानदारी के साथ जवाब। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जैसे लोग अगर जिंदगी में बेईमानी करते हैं और सिर्फ अपने जज्बात के साथ बेईमानी करते हैं। बगैर हामिद के मैं अपने वजूद के बारे में सोच भी नहीं सकती अकबर साहब। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शबाना, शायद मेरी बात आपके तकलीफों में इजाफा करे, मगर मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, जिस शख्स के बगैर आपको अपना वजूद नजर नहीं आता है, उस शख्स की नजरों में आपके वजूद की क्या अहमियत है, क्या कीमत है? ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। क्यों? आप इंसान नहीं हैं? आपके सीने में दिल नहीं है? उस दिल में अरमान नहीं है? आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, अपने आप से भाग रही हैं आप। अरे जिस शख्स की खुशियों के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसने क्या किया है आपके लिए? उसे आपकी खुशियों की परवाह है? कुर्बानी के एवज में अगर कोई चाहत हो तो उसे कुर्बानी नहीं कहते अकबर साहब। और फिर मैंने जो कुछ भी किया वो अपने शौहर की खुशी के लिए किया। उसे मैं कुर्बानी नहीं, अपना फर्ज समझती हूँ। लेकिन क्या आपके शौहर को अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? बोलिए। अरे वो लगातार आपके साथ ज्यादतियां कर रहा है, आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि आप भी उसकी परवाह मत कीजिए। कब तक घुट घुट के जीती रहेंगी आप? आपको अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने का हक है शबाना।
अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार अता करता है, दोबारा किसी को जीने का मौका नहीं मिलता है शबाना। रुखसाना जी, आदाब। आदाब इंस्पेक्टर साहब, आइए। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब आपको? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगाया जिसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकें। तसरीन के बयान से भी कुछ नहीं पता चला आपको? तसरीन के बयान से तो हमें बेहद उम्मीदें थीं। वो हमारी इकलौती गवाह है, मगर अफसोस कि ना तो उसने कातिल को देखा, ना ही उसे कातिल का हुलिया याद है, और ना ही कत्ल होते हुए देखा। उसका कहना है कि जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कातिल ने उन पर गोलियां चला दी और फरार हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब तसरीन अंदर दाखिल हुई उससे पहले ही आपके शौहर का कत्ल किया जा चुका था। तसरीन किस लिए आई थी यहाँ? उसका कहना है कि वो यहाँ नजदीकी किसी जरूरी काम से आई थी, सो लिहाजा आप लोगों से भी मिलने चली आई। यूं ही मिलने? क्या सोच रही हैं आप? क्या तसरीन का यहाँ आना अनयूजुअल बात है? जी हाँ। मतलब? तसरीन इस तरह अकेली यहाँ अचानक पहली मर्तबा आई है। इससे पहले वो कभी भी नहीं आई। आई सी। इसका मतलब तसरीन का यहाँ आना जाना नहीं था? जी नहीं, इस तरह बगैर किसी खास वजह के वो कभी भी नहीं आई है, इसलिए मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। तो फिर तसरीन हमसे झूठ क्यों बोलेगी? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई वजह है जो हमसे तसरीन छुपा रही है, जिस वजह का ताल्लुक आपके शौहर के कत्ल से हो? क्या यह मुमकिन है? जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने महबूब और शगुफ्ता से मालूमात हासिल करने की कोशिश की? जी हाँ, मैं उनसे मिला था, मगर उनसे कोई ऐसी बात मालूम नहीं चल पाई जिसके जरिए हमारी तफ्तीश को कोई सही रुख मिल सके। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछने ही भूल गई। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे शौहर के कातिल को तलाश कर उसे सजा दिलवाने में कामयाब हो गए तो मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कातिल को पकड़ने की, और मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही अपने इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएंगे। मिसेस खान, आपको अपने शौहर के कत्ल के सिलसिले में किसी पर भी शक नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरा यकीन है आपको? जी हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने एक्सटॉर्शन वगैरह की धमकी दी हो और उन्होंने आपको बताया ना हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। तो फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? कौन हो सकता है उनके कत्ल के पीछे? सर खान के नाजायज ताल्लुकात शगुफ्ता की मरहूम अम्मी से नहीं थे। नाजायज ताल्लुकात थे तो वो। आफताब, जी अब कैसी तबीयत है तसरीन की? बेहतर है। पुलिस को अपनी तफ्तीश में कामयाबी हासिल हुई? कातिल का पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। क्या बात है, तू ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अब मैं पूछ रही हूँ, पुलिस को कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। मैं तो मरते दम तक उस कमबख्त को बद्दुआएं देती रहूंगी जिसने अफसर खान का कत्ल किया और हमारी बच्ची पर गोली चलाई। अल्लाह करे पुलिस जल्द से जल्द उस कातिल तक पहुंचे और कत्ल के सारे राज सामने आ जाए। आफ्ताब, मैं तसरीन के पास जा रही हूँ, तू भी आ। यहाँ क्या कर रहा था? अब चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आना।
सोने देती हूँ। जब सो के उठेगी तब दूध पिला दूंगी। तसरीन, अफजल खान की नाजायज औलाद तुम्हारी मरहूम बीवी से। हाँ आफ्ताब खान, तसरीन, तसरीन बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तसरीन? आपा, क्या हुआ तस्रीन को? पता नहीं आफ्ताब, अचानक डर के उठ के बैठ गई। तस्रीन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं माफ़ी चाहता हूँ वकील साहब, मेरी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। बिना वजह आपको क्वालिटी रेस्टोरेंट तक जाना पड़ा। नो इट्स ओके ओके। एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठ ही रहा था घर से निकलने के लिए, तभी नौकर भागता हुआ आया, आकर मुझे बताया कि मेरे वालिद साहब गुसल खाने में स्लिप होकर गिर पड़े। आपके वालिद साहब को ज़रा चोट तो नहीं आई? तो शुक्र है अल्लाह का, माथे पे जख्म है मगर ज़्यादा गहरा नहीं। हमारे पड़ोस में डॉक्टर रहते, उन्होंने फौरन घर पर आकर मरहम पट्टी कर दी। यकीनन वकील साहब, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो मैं ठीक वक्त पर ही क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंच जाता। नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हादसा हो गया आपके वालिद साहब के साथ, इसलिए आप वहाँ नहीं पहुँच सके। और अगर आप वक्त पर पहुँच भी जाते तब भी हादसा हो सकता था। यू नेवर नो, जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए आप नहीं जानते। खैर, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। काम की बात करते हैं। फाइल आया? हाँ बिल्कुल है, देख लीजिए एक बार। हेलो। क्या मैं शगुफ्ता जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, एक मिनट। शगुफ्ता। जी अम्मी, तुम्हारे लिए फोन है। मैं अभी अंदर से उठाती हूँ। अरे यहीं से बात कर लेना। हेलो। शगुफ्ता जी, आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब। आपकी तारीफ? तारीफ तो उस खुदा की कीजिए जिसने आपको बनाया। बहुत पुराना जुमला है। बहरहाल, इस नाचीज को नासिर खान कहते हैं। नासिर खान?